मेरे भारत के धरोहर, मेरे छात्रगण एवं समाज के धरोहर, अपने अपने माता पिता के धरोहर, सभी छात्रगण कृपया ध्यान देंगे। 2 से 4 पाठ सुन लेने से ये प्रश्न एकदम सॉल्व हो जाएगा। ये क्लास 5 से लेकर 8 तक का है, 5 to 8। ये विज्ञान से संबंधित है। जल चक्र, जल चक्र को अंग्रेजी में साइकिल ऑफ वाटर कहते हैं, है ना, साइकिल ऑफ द वाटर, यानी जल चक्र। जल हमारा रिसोर्स कहाँ से होता है, कैसे इसका आगमन होता है और कैसे इसका प्रादुर्भाव होता है, फिर से कैसा रूप धारण करता है, इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। जैसे वर्षा का होना, और वह वर्षा तालाब में, किसी झरने पोखर में, नदी में, गड्ढे में, नाली में, जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पानी, वहाँ जल संरक्षण होता है, एकत्रित होता है। और वह एकत्रित हुए फिर धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश, असहनीय प्रकाश, इतना तीव्रता के साथ तापमान बढ़ता है और वह तापमान से धीरे धीरे गर्म होकर धीरे धीरे वाष्पन प्रक्रिया होता है। वाष्पन प्रक्रिया वह दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे जैसे जल सूर्य के प्रकाश से गर्म होता जाता है और वह वाष्प बनता है, वाष्प बन कर उड़कर फिर बादल में इकट्ठा होता रहता है। जल का प्रारूप परिवर्तन होता रहता है। जल का परिवर्तन एकत्रित बादल में एकत्रित होते होते फिर जल की बूंदे संरक्षण होता है, और संरक्षण होते होते पुनः हवा के टकराव या वातावरण के प्रभाव से, मौसम के प्रभाव से, जलवायु के प्रभाव से पुनः वह जल वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आगमन होता है। और इसको बार बार धरती पर जल को आना और वाष्प प्रक्रिया होकर पुनः आकाश में बादल में जाना, ये साइकिल ऑफ वाटर कहलाता है, यानी जल चक्र कहलाता है। इसको जल चक्र कहते हैं। विद्वानों ने यह भी कहा विज्ञान में कि जल ही जीवन है, वाटर इज द लाइफ, यानी हमारे मानव जीवन का मुख्य हिस्सा जल है। जल तत्व शरीर में विद्यमान है। जल से भोजन और भी विभिन्न प्रकार के कार्य, वस्त्र धोना, स्नान करना या जल पीना, समस्त मानव प्राणी के लिए, समस्त जीवधारी के लिए जल मुख्य स्रोत है। और जल का मुख्य स्रोत हमारे वर्षा से है और दूसरी कनेक्शन हमारे पाताल से है। तो इस प्रकार से हम ब्रह्मांड वायुमान के माध्यम से जल का स्रोत वर्षा है और दूसरा स्रोत पाताल है। तो पाताल से जल की कनेक्शन हमें कृत्रिम प्रक्रिया से, यानी बोरिंग के माध्यम से, पाइप के माध्यम से हम लोग पाताल से जल की प्राप्ति करते हैं। रिसोर्स ऑफ वाटर, जल की सोर्स है, जल की प्राप्ति है, जल का स्रोत है, पाताल लोक है, जिसमें हमें बोर कराकर पाइप लगाकर और इंजन या विभिन्न प्रकार के मोटरों की मदद से हम सिंचाई का कार्य करते हैं या पीने का कार्य करते हैं, जीवन संरक्षण का कार्य करते हैं। लेकिन वर्षा वाला जो वाटर ऑफ द साइकिल है, साइकिल जल चक्र है, वह तो प्राकृतिक प्रदत्त है। उसमें हम मोटर, इंजन, बोरिंग नहीं लगा सकते हैं। वह जैसे प्रकृति के अपने हिसाब किताब से जल की आदान प्रदान होता है। और जल तो पुनः हम लोग समझेंगे कि जल का धरती पर प्रादुर्भाव होना, बरसकर वर्षा के बूंद के रूप में धरती पर पड़ना और धरती पर से कहीं गड्ढे, नाले, टीले में, झरने में, पोखर में जल को एकत्रित होना और एकत्रित जल को पुनः वर्षा सूर्य के तीखी प्रकाश से वाष्पीकरण होना, ये और वाष्पीकरण होकर पुनः बादल में जल के एकत्रित होना, ये प्रक्रिया जल चक्र कहलाता है। अंग्रेजी में वाटर ऑफ साइकिल कहते हैं। इस प्रकार से जल चक्र जो निरंतर
ये लगातार लगातार यह प्रक्रिया होता रहता है, इसे जल चक्र कहते हैं। और रिसोर्स ऑफ वाटर, इसके अलावा हमारी पूरी जीवन पद्धति इस जल पर निर्भर करता है। चाहे वह भारत या किसान की खेती-बाड़ी का काम हो या पशुपालन का कार्य हो या वह कार्य जैसा भी हो, जल के बिना हमारा जीवन बिल्कुल अधूरा है। जल के बिना हमारा कोई जीवन की चक्के जाम हो जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। और जल के अभाव में तरह तरह के जीव ध्वस्त हो जाएंगे, क्षतिग्रस्त मानव का जीवन क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए जल ही जीवन है। जल के दूसरा बिंदु है प्रदूषण। विज्ञान के अंतर्गत ही आता है प्रदूषण। प्रदूषण को अंग्रेजी में कहते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन और प्रदूषण, प्रदूषण और दूषण हमारा जो है गंदे प्राकृतिक से है, गंदे वातावरण से अर्थ रखता है। और प्राकृतिक और दूषण माने जो प्रकृति को दूषित करता है प्रदूषण कहलाता है। चाहे वह उसके काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, यानी प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न अंग हैं। चाहे वह जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि प्रदूषण के 3 प्रकार, 3 भेद: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है? जल के गंदा होना जल प्रदूषण कहलाता है, जबकि जल ही हमारा जीवन है। और वही जब दूषित हो जाएगा तो मानव जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानव का जीना एक मानव को ही नहीं अस्त व्यस्त करेगा, बल्कि समस्त जीवधारी को, चाहे वह माल मवेशी बकरी पठरू सारे जीव जंतु। कभी कभी ऐसा होता है कि जल प्रदूषण के कारण हमारे जलीय जीव मरकर ध्वस्त हो जाते हैं, जैसे मछली वगैरह मरकर दहते रहते हैं। तब ऐसा कब होता है? जबकि दूषित वाटर जो एकदम जहरीला पानी हो जाता है, बड़े बड़े फैक्ट्री के जो है से हौज के पानी, जब दूषित चमड़े जूते क्या क्या सब कचरे जब हम नदी में धारा प्रवाहित करा देते हैं, मिला देते हैं, वैसी अवस्था में जलीय जीव हमारा जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। बहुत सारे मछलियाँ वैसे जहरीले पानी से, जहरीले जल से मरकर ध्वस्त हो जाता है। और इस प्रकार जो है जल प्रदूषण जीवन को क्षति करता है। इसके लिए हमें ठोस कदम उठाना होगा कि समय समय पर नदी के सुगराही करना, साफ सफाई पर ध्यान देना, या ब्लीचिंग पाउडर छिड़कना, या विभिन्न प्रकार के सरकार के जो भी योजना के अंतर्गत हमारी नदी के देखभाल करना। जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए उपाय सोचना। और दूसरा है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण भी जल प्रदूषण से कोई कम नहीं रहता है। वायु प्रदूषण भी तो और हमारे सांसों के बीच, अंगों के बीच हमेशा आता जाता रहता है। यानी दोनों के पद्धति अपने अपने जगह पर ठीक है, सामान्य रूप है। जितना यदि जल की धारा सामान्य है, जल की धारा जितना महत्वपूर्ण है, उतना वायु की भी महत्वपूर्ण है। यदि वायु को दूषित होना वायु प्रदूषण कहलाता है। जैसे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? जैसे जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है? नदी में कचरे को प्रवाहित करना, माल मवेशी को पैखाना पेशाब करा देना, या विभिन्न प्रकार के जो है से उसमें सड़े गले पदार्थ को फेंक देना जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत हो जाता है। और वायु प्रदूषण कहीं कचरे के टीले रख देना, कहीं गोबर के मान लगा देना, या कहीं जो है सड़े गले पदार्थ को फेंक देना, अत्र तत्र फेंक देना। ऐसे पदार्थ जो वातावरण को बिल्कुल दुर्गंध कर देता है, और दुर्गंधित वातावरण में सांस लेना कठिनाई हो जाता है। और विभिन्न प्रकार के बीमारी के विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस सांसों के द्वारा मानव के फेफड़े तक पहुँचते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए हमें ये साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान करना होगा, ताकि वायु प्रदूषण ठीक ठाक रह सके। और वायु प्रदूषण को ठीक रखने के लिए हम जगह जगह पर समय समय पर अगरबत्ती, धूप इत्यादि सुगंधित वातावरण के सहारा लेते हैं, ताकि हमारा वातावरण कुछ सुगंधित हो सके, वातावरण बदल सके। और खासकर
वायु प्रदूषण में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड जब मिल जाता है, जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एकदम मानव के जीवन को बिल्कुल बिल्कुल क्षतिग्रस्त करता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ पाया जाता है? गोईठा के धुआं में, उसके बाद भूसा के धुआं में, और पेशाब खाना में, सड़े गले अंडे में और सड़े गले वस्तु पदार्थ में इतना दुर्गंधपूर्ण होता है, इतना कार्बन मोनोडाइऑक्साइड फैला रहता है, वहाँ पर मानव को सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है। ऐसे वातावरण पर हमें साफ सफाई पर विशेष रूप से ख्याल करना, विशेष रूप से ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ समय समय पर उसको साफ सफाई हो, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो, और सुगंधित वातावरण बदलने के लिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए हमें पेड़ पौधे का सहारा लेना होगा। और एक पौधे यदि काटे जा रहे हैं समय के मुताबिक, तो हमें 5 पौधे, एक पौधे के बदला 5 पौधा लगाना होगा, तभी हमारा वातावरण स्वच्छ और मानव का जीवन सुरक्षित रह पाएगा। इस प्रकार हमने जाना। हाँ, अब रह गई बात ध्वनि प्रदूषण की। ध्वनि प्रदूषण वह है जिससे हमारे कानों के सुनने की क्षमता से कई गुना अधिक शोर शराबा होना ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जिससे हमारे इतनी तेज ध्वनि होता है, इतनी तेज आवाज़ होती है, जो हमारे फेफड़े को भी प्रभावित करता है, हृदय को प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है, और कान के पर्दे को प्रभावित करता है। ऐसे प्रभावित करने वाले वातावरण ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। जैसे डेक का बजना, डीजे का बजना, इतना तेज बजना जिसको हमारे जो भी हार्ट पेशेंट होते हैं, दिल के धड़कन वाले जो भी रोगी होते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है, और ज़्यादा देर तक सुन लेने के बाद वे संभल नहीं पाते अपने आप को, और जीवन उनका बिखर जाता है। ऐसी अवस्था में मुझे इसका रोकथाम के लिए डीजे वालों पर सख्ती से हिदायत करते हुए, ध्वनि को नियंत्रण करते हुए ठोस कदम हमारे सरकार के माध्यम से भी उठाया जा सकता है। इस प्रकार हमने जाना कि ध्वनि प्रदूषण के भेद, उसके बचाव, उसके भेद। इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग इतना ही कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है, बोलिए। अब तीसरा पॉइंट है भू संरक्षण। भू का अर्थ होता है भूमि, और संरक्षण का अर्थ होता है बचाव। हम भूमि संरक्षण कैसे कर पाएंगे? भूमि संरक्षण की परिभाषा पुनः समझ लेंगे। भू माने भूमि, धरती, और संरक्षण माने सुरक्षा करना। भूमि को सुरक्षा करना यानी भूमि के कटाव से सुरक्षा करना भू संरक्षण कहलाता है। इसके बचाव में हम घास, पोड़े, भूस इत्यादि ऐसे पत्तेदार घास के, डंठल के, भूसे के सहारा लेते हैं, या मिट्टी में, बोरे में मिट्टी डालकर अपने वैसे कटाव वाले जगह पर डालते हैं, ताकि मिट्टी कटाव बच सके। भू संरक्षण यानी धरती को हम संरक्षण कर सके। इसके लिए हमें पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे जो है धरती को पकड़ कर रखता है, और धरती से पेड़ की सुरक्षा, पेड़ से धरती की सुरक्षा, दोनों एक दूसरे को सुरक्षा प्रदान करता है। धरती पेड़ को पकड़ कर रखता है जड़, और जड़ जैसे मिट्टी को पकड़ कर रखता है। जब भी बहाव होता है तो जड़ धीरे धीरे धरती अपने में सिमट कर मिट्टी को रखता है। अब जब ज़्यादा तेज हो जाता है तो क्या करे, मिट्टी भी प्रवाहित हो जाता है, और धीरे धीरे जल की इतनी धारा प्रवाह तेज होती है कि कभी यदि उस पर नियंत्रण न किया गया तो हमारे वृक्ष भी एकाएक गिरकर धराशायी हो जाते हैं। इसलिए हमें जल की कटाव पर विशेष रूप से ध्यान देने की, संरक्षण देने की मामला है। तो इस प्रकार हमने जाना धरती भू संरक्षण क्या है। उसके बाद एक पॉइंट है भू संखलन। भू संखलन अर्थात भू माने होता है भूमि, और संखलन माने गिर जाना, मिट्टी कटकर गिर जाना भू संखलन कहलाता है। मिट्टी कटकर गिर जाना भू संखलन कहलाता है। तो भू संखलन भी हमें इसी प्रकार से कई प्रकार के बोरे, कई प्रकार के वृक्ष, कई प्रकार के घास फूस
इतनी ठोसदार पदार्थ रखा जाए ताकि जल ऐसी व्यवस्था, ताकि जल तो प्रवाहित हो सके लेकिन जल मिट्टी के कण रुक सके। ये जो है से भूसंकलन का बचाव और किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई के जरिए हम इतना ही शेयर कर पा रहे हैं। अगले वीडियो के साथ हम सभी मिलेंगे, उसमें मौलिक अधिकार नागरिक शास्त्र से डील करेंगे। मौलिक अधिकार क्या है, अधिकार क्या है, स्वामित्व क्या है, कर्तव्य और अधिकार, इन सब तमाम बिंदु पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि 5 to 8 बाकी छात्र इस पर विशेष ध्यान देंगे तो यह क्वेश्चन है तो जटिल, लेकिन बुक के माध्यम से स्टडी करेंगे और याद करेंगे तो थोड़ा कठिनाई होगा, लेकिन इस माध्यम से इस क्वेश्चन को हम दैट सॉल्व इजी वे में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। और पूरी उम्मीद और आशा के साथ मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई सुगमता बना लेंगे और लाभान्वित होंगे। इसी चंद शब्दों के साथ पढ़ाई का वीडियो आज महाप्रसंग, जो पढ़ाई प्रसंग है, शिक्षा प्रसंग है, शिक्षा सेवा वाणी सेवा आज संपन्न किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से हम ये भी जानकारी करा दें कि ये व्यवस्था आपको उसको क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पर जैसे व्यवस्थित हो रहा है, व्यवस्था दोनों पर सुविधाएं उपलब्ध हो रहा है। इंस्टाग्राम पर है जो अरुण कुमार पंकज, इतना डायल करने से यूट्यूब पर इंस्टाग्राम पर भी ये सारी सेवा उपलब्ध है इन्हीं चंद शब्दों के साथ। और इसका यूट्यूब का जो है से कोड अरुण कुमार UATMATG डायल करने से आएगा, तो आप दोनों व्यवस्था पर, दोनों चैनल पर व्यवस्था उपलब्ध है, देख सकते हैं। और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि हर सब्जेक्ट की पढ़ाई मैं आसानी तरीके से आप तक पहुंचाने में सक्षम हो सकूं। और आपका लाड प्यार, आपके माता पिता के लाड प्यार, घर परिवार के लाड प्यार मुझे मिलता रहे, मैं आपको हर सेवा आप तक उपलब्ध कराता रहूं। इसी चंद शब्दों के साथ पढ़ाई शिक्षा सेवा विराम की ओर जा रहा है। जय जय सरस्वती माता की जय, जय जय सीताराम।